हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले भी मैंने अपनी 2 वीडियोस अपलोड की हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सेंटेंस को मैंने बहुत ही अच्छे से पहली वाली वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो। अब चलो फिर भी बता देती हूँ। सेंटेंस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस उसे कहते हैं शब्दों का एक समूह होता है, शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूरा अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है दीज सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स, डिस्क्राइब थिंग्स और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। दे एंड विद अ पीरियड। विद अ पीरियड का मतलब फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी फैक्ट को आपको बताया जाता है या फिर किसी बात का दावा किया जाता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इनका जब एंड होता है, जब ये ख़त्म होते हैं तो उसके पीछे फुल स्टॉप लगता है। और असर्टिव सेंटेंस भी ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है एन अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेट समथिंग ट्रू और गिव्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इट कन्फर्म्स अ फैक्ट और सिचुएशन। अफर्मेटिव सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा, ये बात को एक पॉजिटिव मीनिंग देगा। बात को हाँ में प्रकट जो भी वाक्य करते हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँ। बात पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोक महान राजा था। बात को पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं। शी लव्स टू रीड बुक। उन्हें वह किताब पढ़ना पसंद करती है। बात को पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, बात को हाँ में प्रकट कर रहा है। ये सेंटेंस भी आदित्य इज़ अ डॉक्टर, ये भी बात को पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, बात को हाँ में ये सेंटेंस प्रकट कर रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये भी बात को पॉजिटिव ही मीनिंग दे रहा है, बात को हाँ में प्रकट कर रहा है ये भी सेंटेंस। तो ये किस में आएगा, ये आपका अफर्मेटिव में आएगा। इसके बाद दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है अ नेगेटिव सेंटेंस स्टेट्स दैट समथिंग इज़ नॉट ट्रू और गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। इट डिनाइज अ फैक्ट और सिचुएशन and usually contains words like not, nor, not, no, never, etc. नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव के अपोजिट होते हैं। ये किसी भी फैक्ट में ना को प्रकट करते हैं। जो कोई आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उस बात में अगर ना हो रही हो तो वो आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे नॉट लिखा होगा, नो लिखा होगा, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग किया होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है शी डज़ नॉट लाइक डांस। वह डांस करना पसंद नहीं करती। आप देखेंगे नॉट आ गए तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, ख़त्म नहीं किया है, तो नॉट आ गया, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है। बात को ना में प्रकट कर रही, ये स्टेटमेंट को पूरा ना में बोल रहा है, तो इसलिए आपका नेगेटिव है। दे आर नॉट गोइंग टू द पार्टी। वे पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो देखिए नॉट आ गया तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज़ नॉट अ गुड सिंगर। वह एक अच्छा गायक नहीं है, तो बात को ना में प्रकट कर रहा है, हाँ में नहीं। अगर ही इज़ अ गुड सिंगर ऐसा होता तो अफर्मेटिव होता। ही इज़ नॉट अ गुड सिंगर बात को ना में प्रकट कर रहा है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। वी डू नॉट लिव इन अ बिग सिटी। हम एक बड़े शहर में नहीं रहते हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसे आप पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये प्रश्न पूछते हैं,
प्रश्न पूछने वाले, क्वेश्चन करने वाले सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेट, जैसे पुलिस कहीं पर आती है तो वो इंटेरोगेट करती है, पूछताछ करती है ना, तो आपसे बहुत सारे प्रश्न करती है। तो वो आपका, जैसे कहीं पे पुलिस आती है वो बहुत क्वेश्चन पूछेगी आपसे कि मान लो कहीं पे चोरी होगी तो पुलिस कहेगी कहाँ चोरी हुई थी, कब चोरी हुई थी, किसकी चोरी हुई थी। तो क्या होगा, वो इंटेरोगेट करेगी। इंटेरोगेट मतलब पूछेगी आपसे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करेगी, तो उसी इंटेरोगेट से बना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब आप इन सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ जी इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इनके लास्ट में, एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हेन वाज अमर बॉर्न, अमर का जन्म कब हुआ था। डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है। हाउ ओल्ड इज़ योर ब्रदर। अब आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन में, सभी सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सबके एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। इसके बाद अगला है हमारा 3rd नंबर पे इम्पेरेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन इम्पेरेटिव सेंटेंस की, these sentences gives command, request or instructions. They may end with a period or exclamation mark. with a period का मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप से है। ये वही सेंटेंस होते हैं जिसको आप जब पढ़ोगे तो इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो या किसी को सलाह दे रहे हो। और इसमें सेंटेंस में लास्ट में वर्ब के बाद आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, और कभी कभार आपको इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्या है ये, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। प्लीज़ सिट डाउन, और जैसे अब आप टीचर आती है क्लास में, आप लोग खड़े हो जाते हैं, फिर टीचर आपको क्या कहती हैं, आज्ञा देती हैं, कहती हैं अब आप बैठ जाइए। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लेकर के आओ, ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। डोंट टॉक ड्यूरिंग द मूवी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये देखिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डेफिनेशन देखते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग एंड दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। हमारे मन में जो भी सडनली जो फीलिंग आती है, ठीक है, उसको वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द्वारा हम प्रकट करते हैं। जैसे हमें किसी बात का अचानक से दुख हुआ है ना, या फिर कोई बात की हमें खुशी हुई। जैसे आपके सामने कोई बहुत क्यूट सा बच्चा आ जाता है तो आप उसको देख के क्या करते हो, वाओ कितना क्यूट है ये, तो आपके मन में सडन फीलिंग आई, तो ये किस में आएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना सुंदर व्यू है। आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप किसी बात को अचानक सुनो और वो आप सुन करके आप सरप्राइज़ हो गई कि ऐसा कैसे हो गया, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। इसकी देखिए एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। हाउ वंडरफुल द वेदर इज़, दिस इज़ अमेजिंग, ओ नो आई लॉस्ट माई कीज़। अब आप देखेंगे सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और इनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 5th है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस विशेस, डिज़ायर्स और प्रेयर्स। दे यूजुअली एंड विद अ पीरियड मतलब फुल स्टॉप, एंड समटाइम्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हम किसी के लिए आशीर्वाद देते हैं या कोई इच्छा करते हैं या किसी को विशेस देते हैं हम, है ना, किसी की शुभकामनाएं वगैरह को ये प्रकट करता है ना। जैसे कोई सेंटेंस आपने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कि क्या इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है या कोई इच्छा की जा रही है या फिर किसी को विशेस दी जा रही है या फिर शुभकामनाएँ दी जा रही हैं, तो ये किस में आएगा, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। और इसके अंत में फुल स्टॉप होता है और कभी कभार आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जीवन जिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट,
विश यू अ हैप्पी जर्नी। हाँ, और जैसे आप विश करते हैं हैप्पी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी भी विश करते हैं, तो ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आएगा। आई होप आपको अच्छे से सभी सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।